साईं राम। अध्याय 2 में साईं जो लेखक होते हैं हेमांड पंत, वो बताते हैं कि कैसे उनके मन में शंकाएं थी कि एक मैं गुरु का चरित्र लिखना चाहता हूँ और क्या मेरे अंदर में ये मैं ऐसा साहस कर रहा हूँ कि मैं किसी संत का के जीवन की लेखनी करूँ, तो क्या मैं इसके लायक भी हूँ। तो उनके मन में ऐसी शंकाएं, परंतु उनके मन में ये बहुत था कि वो बाबा के बारे में पूरे विश्व में बताएं कि ताकि लोगों को सीख मिले, लोगों के मार्गदर्शन हो। तो उन्होंने बताया कि कैसे बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जब लिखना शुरू करोगे मेरे बारे में जब तुम लिखना शुरू करोगे तो अपनी ईगो दूर रख के, अपना अहम दूर रख के ये सोचना कि मैं अपनी जीवन की कहानी खुद ही लिख रहा हूँ। तो ऐसे तुम लिखना शुरू करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो लेखक फिर इसमें लिखते हैं कि कैसे वो पहली बार शिरडी आने की प्लानिंग कर रहे थे और कैसे उनका एक दोस्त का बेटा था जिसको बुखार हो गया था और उनके दोस्त ने एक गुरु को बुलाया कि वो उनके बेटे को बचा ले, लेकिन दोस्त का बेटा नहीं बचा। तब लेखक के मन में ये था, हेमांड पंत के मन में ये था कि कैसे मतलब लोग गुरु की पूजा करते हैं और अपने आप को अधीन बना लेते हैं गुरु के, और जब गुरु कुछ कर ही नहीं सकता तो लोग क्यों गुरु के पीछे आगे पीछे भागते हैं। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आ रहे थे। पर उनकी ट्रेन की टिकट ऑलरेडी बुक थी कहीं, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो आगे जाके आती है चैप्टर में। तो फिर वो फाइनली जब ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि कैसे वो गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं और कोई उनको टाइमली आके बताता है कि ये वाली ट्रेन नहीं, ये वाली ट्रेन पकड़ो, तब जाके तुम ठीक से पहुंचोगे। यदि वो उस गलत ट्रेन में ही निकल जाते तो शायद वो कभी विश्वास नहीं करते, कि कभी बाबा से भेंट नहीं कर पाते और विश्वास नहीं कर पाते। फिर वो पहुंचते हैं जब शिरडी, तो उनके एक फ्रेंड होते हैं नूलकर जी, वो उनको बताते हैं कि बाबा भी मस्जिद के में नहीं है, अभी मोड़ पे ही तुम्हें मिल जाएंगे, तुम वहीं दर्शन कर लो। तो उनकी जो फर्स्ट दर्शन की जो उनको फीलिंग होती है कि कैसे उनको इतना एक अलग ही फीलिंग आई अपने सदगुरु के दर्शन करके, वो उसको बताते हैं। और फिर वो बताते हैं कि पहली रात जब वो रह रहे थे वहाँ पे शिरडी में, तो कैसे वाड़ा मतलब चौबारा नॉर्थ इंडिया में तो कैसे वो एक डिबेट और डिस्कशन में पड़ गए थे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती और हम अपने आप को एक गुरु के अधीन क्यों बनाए, जब भगवान ने हमें सोचने की क्षमता दी है और अपना जीवन खुद व्यतीत करने की क्षमता दी है। तो ऐसे वो डिस्कशन चल रही होती है। फिर अगले दिन सुबह जब वो बाबा से मिलते हैं तो बाबा ने उनका नाम रखते हैं हेमांड्री पंत, जो साउथ में ही एक किसी राजा के यहाँ ऑथर थे, उसका उन्होंने डिटेल में दिया है। जब वो पूछते हैं कि वाड़े में क्या चल रहा था, इससे बाबा की त्रिकालदर्शिता देखने को मिलती है कि कैसे बाबा को पता था कि बाबा कहीं और थे, पर फिर भी उनको पता था कि वाड़े में क्या हो रहा है, क्या डिबेट, क्या डिस्कशन हो रही है। तो ये त्रिकालदर्शी थे बाबा। और जब आप साईं सचरित्र आगे पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि कभी भी बाबा अपने भक्तों को हमेशा ये सीख देते थे कि आप रिलीजियस डिबेट डिस्कशन में मत पढ़ो, कोई कुछ कहता भी है तो आप आर्ग्यू मत करो, और जिसकी जो धारणा है आप उसे करने दो और आप अपना भक्ति करो और दूसरे को अपनी भक्ति करने दो। तो ये सीख बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा दी थी। आय के आखिर में ये बताया है कि कोई भक्त उनसे पूछता है कि बाबा आगे का मार्ग क्या है, तो बाबा कहते हैं कि ऊपर जाना है। वो पूछते हैं कि मार्ग कैसा है, तो बाबा कहते हैं मार्ग मुश्किल है, उसमें आपको भेड़िए शेर सब मिलेंगे, मेटाफोरिकली बोलते हैं। पर यदि आप यहाँ से भी शिरडी से भी एक पथ जाता है, बहुत पथ हैं, आप किसी भी पथ पे जा सकते हो, एक शिरडी से भी जाता है, लेकिन यहाँ का मार्ग मुश्किल है।
लेकिन अगर आप किसी पथ प्रदर्शक यानी कि गुरु का सहायता लोगे तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर मतलब डिस्कशन होती है और फिर ये चैप्टर पूर्ण होता है। तो आप अपनी कॉपी ज़रूर लें साईं सच्चरित्र की। और लेखक ने इसमें ये भी बताया है कि कैसे उनके मन में वो विचार थे कि ऑलरेडी इतनी मैगजीन्स हैं, इतने लोग इन साईं बाबा के बारे में लिख चुके हैं, फिर एक और ग्रंथ क्यों लिखा जाए। तो वो उसमें सारी इसमें रीज़न दी हुई है।